जय हिंद दोस्तों। ज़िंदगी में एक मौका हर किसी को मिलता है। कोई उस मौके को पहचान कर इतिहास लिख देता है और कोई बहाने बनाकर वहीं रह जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आज का दिन तुम्हारा है, मेहनत तुम्हारी है और रिज़ल्ट भी तुम्हारे हाथ में है। चलो आज से ही नहीं, अभी से शुरू करते हैं और अपने सपनों को हकीकत बनाने की लड़ाई में उतर जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ज्योग्राफी का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सेट 1 करने वाले हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री का प्री बोर्ड का जो है सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। प्री बोर्ड के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पे सारे प्री बोर्ड का ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा सवाल। इससे पहले वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है और आप लोगों के लिए लाया जाता है। देख पा रहे हैं कि हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ताकि दोनों बच्चों को यहाँ पर हेल्प हो पाए। सबसे पहला सवाल देखेंगे, मानव भूगोल का मुख्य जो विषय होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, 4 ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, मनुष्य और पर्यावरण का संबंध है, तो यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य और पर्यावरण के संबंध, रिलेशन बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जनसंख्या वितरण किसे दर्शाता है। अब ये जनसंख्या जो वितरण है ये किसको दर्शाता है आपको बताना है। तो ये दर्शाता है लोगों का भौगोलिक फैलाव, लोग कहाँ तक फैले हुए हैं, ये सब इसको दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है, यानी कि कौन से देश में विश्व की जो है सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए पहले के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा 2011 वाला जनगणना, अगर वहाँ पर रेफरेंस अगर आपको दे देगा तो आपका चाइना हो जाएगा, लेकिन अगर कोई रेफरेंस ना दे तो आप भारत भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन में भारत आगे चल रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया जनसंख्या घनत्व का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या जो होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया मानव विकास सूचकांक HDI का प्रमुख आधार क्या है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी है। तो मानव विकास की जो अवधारणा दिया है वो किसने दिया है आपको बतानी है। तो ये दिया है महबूब उल हक ने। किसने दिया है? महबूब उल हक ने दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि प्राथमिक क्रियाओं में कौन सा आता है, कौन कौन जो क्रिया है वो प्राथमिक क्रियाओं में आता है आपको बतानी है। तो देखिए जो खनन है ना, माइनिंग, ये आपका प्राथमिक क्रिया में आएगा। तो क्योंकि माइनिंग जो होता है वो नेचर के साथ होता है, पहाड़ों के साथ होता है, पत्थरों के साथ होता है, तो ये प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं द्वितीय क्रियाओं में कौन कौन उदाहरण है आपका बताना है। तो द्वितीय क्रिया में आ जाएगा विनिर्माण, जहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं तृतीय क्रियाओं में कौन शामिल है आपको बताना है। तो तृतीय क्रिया में जो शामिल हो जाएगा वो हो जाएगा बैंकिंग और परिवहन, जो कि एक सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि चतुर्थ क्रियाओं में कौन आता है। तो चतुर्थ क्रियाओं में आपका आ जाएगा सूचना एवं तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि परिवहन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जो परिवहन होता है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है वस्तु और लोगों की आवाजाही, है ना, वस्तु और लोगों की आवाजाही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए कहा गया है संचार का अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ये जो संचार होता है ना, संचार का अर्थ क्या होता है। संचार का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। देखिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना, आपको खुद से इंग्लिश पढ़ना होगा। अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तो वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये बोरिंग फील होने लगेगी, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, इंग्लिश मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, आप उसको सेल्फ पढ़ लोगे। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होती है इसका अर्थ होता है देशों के बीच जो व्यापार होता है ना, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 में कहा गया है विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है वो है आपका चाइना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो जनसंख्या की वृद्धि का जो मुख्य कारण है जन्म दर में वृद्धि, है ना, जन्म दर में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है, इंक्रीज इन बर्थ रेट। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मानव बस्ती का अर्थ क्या होता है। तो मानव बस्ती का अर्थ होता है आपका
जहाँ लोग अस्थायी रूप से रहते हैं, जहाँ लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्लेस वेयर पीपल परमानेंटली लिव। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि नगरीय बस्तियाँ किन कार्यों से संबंधित होती है। अब ये जो नगरीय बस्तियाँ तो उद्योग एवं सेवाओं से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि ग्रामीण बस्तियाँ मुख्यतः जुड़ी होती है। अब ये जो ग्रामीण बस्तियाँ होती है वो किससे जुड़ी होती है, तो ग्रामीण बस्तियों को देखेंगे आप एग्रीकल्चर से जुड़ी होती है, कृषि से वो ज़्यादा जुड़ी होती है, वहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि मानव भूगोल में स्थान शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका एक निश्चित क्षेत्र। एक निश्चित क्षेत्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्थान बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में कहा गया है कि मानव भूगोल के संस्थापक किसको कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जो संस्थापक कहा जाता है वो कार्ल रिटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।